हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि 8 मंथ के दौरान आपको क्या करना चाहिए कि आपकी 8 मंथ में डिलीवरी नहीं हो। 8 मंथ की डिलीवरी अच्छी नहीं मानी जाती है। वैसे तो वो भगवान की मर्जी होती है, लेकिन आप अपने तरफ से क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं, आपको 8 मंथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि 8 मंथ की डिलीवरी बहुत ख़राब होती है। 8 मंथ का बच्चा रहता नहीं है इस दुनिया में, जी नहीं पाता है, और जीता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है उसके साथ। तो 8 मंथ में आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे कि ताकि आपका जो डिलीवरी है 8 मंथ में ना हो। तो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट कर। बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि 8 मंथ में जो बच्चा होता है वो जीता नहीं है, जीता भी है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी डिलीवरी 8 मंथ में ना हो, या फिर 7 मंथ की डिलीवरी भी अच्छी मानी जाती है। प्री मैच्योर बेबी भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन 8 मंथ की डिलीवरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। वो बीच बीच का हो जाता है, ना पूरा हुआ, ना प्री मैच्योर हुआ, ना पूरा ही कंप्लीट हो पाया। तो उसमें जाके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो हमारे बूढ़े बूढ़े बुजुर्गदार हैं, वो बोलते थे कि 8 मंथ में तुम अवॉइड करना, उसके बाद ऐसा कोई काम मत करना कि 8 मंथ में तुम्हारी डिलीवरी हो। तो आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप भी कैसे क्या क्या चीज़ें मैं अवॉइड करती थी कि मेरी 8 मंथ में डिलीवरी नहीं हुई। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा 7 मंथ से ही मुझे लगता था कि अब मतलब डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। मेरी बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा रहने लगे थे, कमर में, पैरों में स्वेलिंग भी हो गई थी, बीपी भी हाई रहने लगा था मेरा। और 8 मंथ में तो ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो इसलिए आप ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अगर आप हैवी योगा कर रहे हैं कि आपकी डिलीवरी जल्दी होगी, तो वो योगा आप 8 मंथ में जाते जाते आप बंद कर दें। 8 मंथ में आप नहीं करें वो सब योगा। आप जैसे 9 मंथ आपका लगेगा उस टाइम पे आप स्टार्ट कर दें। आप 7 मंथ तक कर सकते हैं। कोई भी योगा, कोई भी भारी काम आप 8 मंथ में नहीं करें। 8 मंथ में आपको पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठाना है। कहने का मीन्स कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है। 8 मंथ में आपको कोई भी ऐसा भारी काम नहीं करना है जिससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट, आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें आपको 8 मंथ में नहीं खाना है। 8 मंथ में ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने सोने पर भी पूरा तरीके से ध्यान देना है कि आप लेफ़्ट और राइट ही सोए, कहीं गलती से पेट के बल ना सो जाए, या फिर पीठ के बल ज़्यादा देर आप ना सोएं। बिल्कुल लेफ़्ट सोएं या फिर राइट सोएं, बिल्कुल सीधा और पेट के बल ना सोएं। नेक्स्ट, आपको कुछ सेक्स लाइफ में भी अपनी दूरियां बरतनी है 8 मंथ में, क्योंकि 8 मंथ में हो सकता है कि आप लोगों के पोजीशन से बच्चे को कोई नुकसान हो और आपकी डिलीवरी जल्दी हो। तो सेक्स उस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप ध्यान रख सकते हैं अपने। ज़्यादा देर आप वॉकिंग मत कीजिए। अगर आपके पैरों हाथों में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे आप रेस्ट कीजिए। उस टाइम पे आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आपको ठीक लगेगा, उसके बाद आप वॉकिंग कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है घर का। ये नहीं कि आप सुबह से रात तक काम ही कर रहे हैं। आपको दोपहर में 2 घंटे का रेस्ट लेना है। 2 घंटा नहीं हो पा रहा है तो आप 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर लीजिए दोपहर में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय बच्चे का माइंड रिलैक्स होता है, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, और बच्चे के पास प्रॉपर मात्रा में ब्लड का फ्लो जाता है। जब आप सीधा लेटते हैं तो पानी का फ्लो जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट,
तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट आप अपना ध्यान रख सकते हैं कि आप कहीं बाहर ना जाएं घूमने फिरने 8 मंथ में। 8 मंथ में बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लें, टेंशन ना लें। ये सारी चीज़ें बच्चे के पास आपको लगता है कि नहीं ये तो बस मेरे ही बॉडी तक रह रही है। जब से आप गर्भवती हो रहे हैं, जो आप खा रहे हैं वो आपका बच्चा खा रहा है, जो आप फील कर रहे हैं वो आपका बच्चा फील कर रहा है, क्योंकि हार्मोनल एक ही है। जो ब्लड से आपको ब्लड सप्लाई हो रहा है, उस ब्लड सप्लाई से बच्चे को भी ब्लड जा रहा है, तो सेम प्रोसेस हो रहा है। तो आपका जो मूड स्विंग है वो बच्चे पे भी इफेक्ट डालता है। अगर आप खुश हैं तो बच्चा भी आपका खुश रहता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल हैप्पी मूड में रहे। टेंशन आए भी तो उस टाइम हर बात को इग्नोर मारिए, जैसे आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस आप, मैं जानती हूँ कि करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ये सारे फेज से गुजरी हूँ। मतलब एक टाइम पे क्या, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी है लाइफ में, चलते ही रहती है। कभी मतलब फैमिली से प्रॉब्लम, कभी हस्बैंड से प्रॉब्लम, कभी घर वालों से प्रॉब्लम। तो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको दिमाग पे अपने टेंशन नहीं डालना है। बस भगवान के हाथ में छोड़ देना है कि जब आपका बेबी हो जाएगा उसके बाद आप डील करते रहिएगा, कितना आपको डील करना है, कितना आपको टेंशन लेना है। उसके बाद आपका दिमाग फ्री है, आप फ्री हैं, लेकिन उस टाइम पे मत कीजिए, क्योंकि टेंशन से भी डिलीवरी हो सकती है और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए कि बच्चे को NICU में रखना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। उससे अच्छा है कि आप थोड़ी देर के लिए आप टेंशन ना लीजिए, है तो आप 8 मंथ से पहले चले जाइए कहीं घूमने फिरने। 8 मंथ के दौरान आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर में आराम करना है। आप हाँ वीकेंड भी जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लॉन्ग टूर के लिए मत जाइए। तो ट्रैवलिंग उस टाइम पे अवॉइड कीजिए। अगर ट्रैवलिंग करना है तो 7 मंथ में कर लीजिए। साथ ही साथ मैटरनिटी शूट आपको कराना है तो या तो आप 7 मंथ में करा लीजिए, नहीं तो 8 मंथ के स्टार्टिंग में करवा लीजिए। 8 मंथ के एंड या फिर बीच में कराने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अगर पूरा दिन चला जाता है शूट में, तो अगर आपको कराना है तो 7 मंथ तक कराइए, 8 मंथ के स्टार्टिंग में करवाइए, नहीं तो 9 मंथ में कराइए आराम से। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए न्यूरो ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।